पता नहीं क्या कमाल चीज है, शक्लें तो देखो इसकी, पता नहीं क्या है ये आवाज। अरे यदा सारंग आप आ गए, देखें ये मैंने आपके लिए निकलवाया है। मारते रह जाना, उधर उसका बेटा गद्दी पे कब्जा करके बैठ जाएगा जैसे उसकी माँ निगोड़ी मेरे सुहाग पे कब्जा करके बैठी। अम्मा साईं गद्दी पर बैठने का टाइम बिता है ना, अभी तो बाबा साईं खुद जवान है, उनकी जिंदगी में थोड़ी ना ऐसा हो सकता है, कोई नहीं बैठ सकता। बाबा साईं मुझे आजकल कुछ और सुनाई नहीं देता। शायद यही वो धुन है जो मुझे शहर के शोर से इस मजार की खामोशी तक ले आई है। नहीं सोरठ, मैं नहीं चाहती कि उसे भी दूसरी शादी अपने बाप की तरह पसंद की करनी पड़े और मैं बड़ी चाची की तरह इस हवेली में एक रिवायत बनकर रहूं। मैं तो चाहती हूँ कि मैं हमेशा उसके साथ रहूं, हमेशा उसके साथ। मुझे मेरा बेटा चाहिए, मखदूम नादिर अली। अगर आपको उसके लिए गद्दी पर जाकर बैठना पड़े तो मुझे ये भी मंजूर है। अब तो ये भी मुमकिन नहीं है। इतने बड़ा मर्तबा छोड़ के तुम राबिया की नौकरी करोगे? हाँ बस तो फिर मेरी भी एक बात सुन लें आप, जब तक यहाँ रहूंगा ना गद्दी पर नहीं बैठूंगा। महरोज मेरी भी औलाद है, लेकिन मुर्शिद की ये गद्दी मेरी जायदाद नहीं कि मैं बच्चों में बांटता फिरूं। जो इसका कायल होगा उसको मिलेगी ये गद्दी। पता नहीं क्या कमाल चीज है, शक्लें तो देखो इसकी, पता नहीं क्या है ये आवाज। अरे यदा सारंग आप आ गए, देखें ये मैंने आपके लिए निकलवाया है।
तुम वापस चले जाओ। उस औरत को वहां ले जाकर गुम कर दो, शहर के शोर में। यहां ये तुम्हें गुम कर देगी। आप नहीं चाहते? वापस कब आएंगे? कब बनना है? चलता हूं अब। अल्लाह ने किया। एक गाल पूछा। हाँ पूछो। ये कौन है जिसकी आप तस्वीरें बनाया करते थे? क्या पता कौन है। पहले मेरी सोच में रहती थी, अब नजर आ गई है। पहले मेरी सोच में रहती थी, अब नजर आ गई। जा रहे हो? लाहासिल की जुस्तजू करना अपना ज़िया है और कुछ नहीं बेटा। सिराब के पीछे भागने वाले अपने प्यास के हाथों मरते हैं। और प्यास प्यास का क्या बनेगा बाबा सही? इसलिए तो तुम्हें इस धूप की शिद्दत से वापस भेज रहा हूं, ताकि तुम्हारी प्यास की शिद्दत कम हो। बाबा सही, क्या मैं इसे अपने साथ ले जा सकता हूं? नहीं बेटा नहीं, अब ये दफन हो जाएगा उस हस्ती के साथ जो इसे बजाया करते थे। कौन? साईं ट्रम्प बैंक। जाओ बेटा, मैं तुम्हारे लिए दुआ करूं।
सोच में रहती थी अब नजर आ गई है। दो नमाजें कज़ा कर दी हैं तुमने आज। उठो, मगरिब हो रही है। तुम जिसकी तरफ देख रहे हो ना, वो कहीं और देख रहा है। I'm sorry. मैं नहीं बात करी तुमसे। I'm sorry. क्या एटीट्यूड था ये? बात क्यों नहीं कर रहे थे मुझसे? एक्चुअली वो मम्मी हमारी टाइमिंग नहीं मैच कर रही थी। जब आप फोन करती थी उस वक्त मैं घर पे नहीं होता था और जब मैं उस वक्त झूठ। कब फोन किया था तुमने? तुम्हारे बाबा साईं ने जादू कर दिया था तुम पर। ट्रैप करना चाहते हैं वो तुम्हें। और तुम्हारे पापा वो तो चाहते ये हैं कि तुम वहां जाके बैठ जाओ ताकि तुम्हारा वोट बैंक मजबूत हो। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो फिर क्या कर रहे थे तुम? सुबह शाम दिन रात अपने बाबा साईं के साथ घूमते फिर रहे थे? हाँ सैर, ऐसे ही घूमना फिरना। इट वॉज अ सिंपल ट्रिप मम्मी। गया था, घुमा फिरा, बोर हुआ, दिल भर गया तो वापस आ गया। अब तुम नहीं जाओगे, कभी नहीं जाओगे। वो बुलाए भी तो भी नहीं जाओगे। सुना तुमने? प्रॉमिस? प्रॉमिस। अपना ख्याल रखो मेरी जान। कहीं तुम्हारे पापा की जगह तुम्हें ले जाकर दरगाह पे ना बिठा दे। फिर मेरा क्या बनेगा? मैं क्या करूंगी? कुछ नहीं होता। थैंक गॉड, अच्छा आ गया तू यार। पता है तेरे जाने के दूसरे दिन ही वो रूमी मेरे सर पे आके बैठ गया, कहने लगा कि मैं सॉन्ग तुम लोगों से ही बनवाऊंगा। अब मैंने सोचा कि तू 2-4 दिनों में वापस लौट ही आएगा, तो यार मैंने उससे कमिटमेंट कर लिया। यार अब तू आ गया ना यार, तो अच्छा सा कुछ बना दे। पता है संडे को उसका प्ले ऑन एयर जाना है। आजा बैठ, कुछ यूनिक सा बना। कि तुझे अच्छी तरह से पता है ना कि इस किस्म के काम मुझसे नहीं होते, फिर भी तू। यार सारंग, कुछ तो मार्केट में हमारा। देखिए सारंग साहब, मेरी बात सुनिए, इधर देखिए। 2 साल से हम ये स्टूडियो बनाकर बैठे हैं और इन 2 सालों में आपने सिर्फ 2 गाने बनाए, वो भी अपने, और वो भी चैनल्स वालों की मिन्नतें करके मुफ्त में चलवाने पड़े। चैनल्स वालों को क्या पता यार कि म्यूजिक क्या होता है। देख सारंग, मेरी बात समझने की कोशिश कर। ना कर, वो दोस्त है अपना, नाराज हो जाएगा यार। नहीं यार विकी, अब शायद मुझसे ये सब कुछ होगा भी नहीं। क्यों, क्या हो गया? किसी गद्दी पर तो नहीं बैठ गया जाकर? नो, आई कांट बिलीव इट। एक्चुअली विकी, मुझे वो धुन मिल गई है और वो धुन मेरे लिए किसी गद्दी से ज्यादा मोहतरम है। कीबोर्ड अटैच कर दो। ओके। सोरठ, सोरठ, इधर बैठ। आजा, आजा, आजा। सोरठ, ये देख,
तुझे क्या लगता है ये मेरी तस्वीर है या कोई और? देख ना, देख। वो नहीं तो कोई और ही चाहिए। क्यों? कोई और क्यों? ये मैं हूँ, देख ना, देख। इंसान उसी की तस्वीर बनाता है ना जो सूरत उसके सामने नहीं होती। चरी, इंसान उसी की तस्वीर बनाता है जो सूरत उसके सामने होती है। देख ना, देख। अच्छा तो ठीक है, आप ही की तस्वीर होगी। नहीं, देख ना, गौर से देख। ये नक्श मेरे नहीं लगते, देख, गौर से देख। देख ना सोरठ, ये मेरे नक्श नहीं लगते। अब वो कोई मुसव्विर भी तो नहीं है जो असली फोटो बना दे। देख ना, देख। जो आपका दिल कहता है ना वही ठीक है। ये सब दिल की बातें हैं, वरी मैं अब आगे भला क्या जानूं। मैंने कब किसी से मोहब्बत की है? मोहब्बत तो आप कर सकती हैं। हमारा क्या है, हमें तो बस खिदमत करनी है। जब से पैदा हुए हैं, जब तक जी रहे हैं। लेकिन हाँ, इतना जरूर जानती हूं कि मर्द जब किसी से मोहब्बत करता है ना तो बाजू पकड़ लेता है। तस्वीर वो तो औरत बनाती है जो कुछ बोल नहीं सकती। पर वो तस्वीर क्यों बना रहा था? बोलना सूरत। दरगाह पर आकर बैठ गया तो मेरे सिवा कौन है? बताना सूरत, बोलना सूरत। वो कौन है जो उसे यहाँ खींच लाई थी? बोलना। मुझे नहीं पता।
अस्सलाम वालेकुम। हेलो। वो आ गया, क्या कहा उसने, कहाँ रहा इतने दिन, क्या करता रहा? कह तो रहा था कि चेंज चाहिए था उसे, लेकिन क्या? लेकिन खुद चेंज होते होते रह गया। अभी तक आपके बाबा साईं का जादू है उस पर। मैं तो इसे लंदन भेज रही हूँ डैडी के पास। यहाँ रहा तो फिर चला जाएगा, और इस बार नादिर वो वापस नहीं आएगा। वालेकुम अस्सलाम। बैठो बेटा। और क्या हाल है? तुम्हें पता चला कि वो मुझे पार्टी ने सेक्रेटरी जनरल इलेक्ट किया? थैंक यू। और अब तुम्हें बिजनेस संभालना है। योर चॉइस। बाबा साईं मुझे गद्दी पे नहीं बिठा सके, मैं तुम्हें कुर्सी पे नहीं बिठाऊंगा। क्या मतलब? तो और क्या करेगा? सारी जिंदगी गिटार बजाएगा? कल से पापा के साथ ऑफिस जाना है, ओके? वरना डैडी के पास इंग्लैंड। दरगाह पे क्यों गए थे और इतने दिन कैसे गुजार लिए? बस यूं ही। वापस कब जाओगे? जी, पहली बार मैंने बाबा साईं की आवाज में बड़ा सुकून महसूस किया। पर क्यों ना हो, हम में से किसी ने तो बैठना है ना वहां पे। किसी गैर को तो नहीं बिठा सकते उस गद्दी में। अनफॉर्चुनेटली मैं बहुत दूर निकल आया हूं बेटा। मेरे लिए बहुत मुश्किल है, इवन इम्पॉसिबल हो गया है सब कुछ। मैं चाहता हूं कि तुम इस बारे में सोचो। तुमको पता है बाबा साईं तुम्हारे बारे में क्या कह रहे थे? कह रहे थे कि इस बच्चे में बाबा साईं धर्म भंग की रूह है। अभी तक शुरू नहीं किया? चलो खाओ, रात को भी कुछ नहीं खाया। अच्छा भाई तुम नाश्ता करो, मैं तो तुम्हारा इंतजार कर रहा था। आज हलफ बर्दारी की तकरीब है। मेकअप योर माइंड, क्या करना है क्या नहीं करना। भाई क्यों मेकअप योर माइंड? क्यों इसे डबल माइंडेड कर रहे हैं? बाबा मैं किसी को भी डबल माइंडेड नहीं कर रहा हूँ। चलो अब तुम चल के मेरे तरफ पेपर्स निकाल दो। अच्छा बड़ा। Historians have affirmed that Wanesha is a child of the 7th generation of Masuri.
from Masuri's son, one Hakim, soon after whose birth Masuri was killed. When Wandarus returned home, he took his hunt and left Langkawi, Malaysia to live in Thailand. This lineage is marked from Masuri's sons, one Hakim, soon after whose birth Masuri was killed. The relevant quarters have acknowledged Aisha as a daughter of Masuri. On the 25th of the next month, Wan Aisha will be visiting Malaysia to pay her respects and pray for her honorable mother at Makam Masuri. किधर रह गया? विक्की, 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 कहाँ जा सकता है ये? विक्की।